जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसको भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। राम मंदिर एकमात्र मंदिर ही नहीं, बल्कि भारत की परंपरा, त्याग, सत्य, धर्म और सामाजिक एकता का प्रतीक है। राम मंदिर का सपना हर एक भारतीय ने देखा था, जो बहुत ही जल्द सच होने जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो सभी राम भक्त खुशी से झूम उठे। आखिर हुए भी क्यों नहीं? 5 अगस्त 2020 राम मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। पर दोस्तों, ये फैसला इतनी सरलता से नहीं आया, बल्कि इससे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो में देखते हैं कि क्यों हुए राम मंदिर पर इतने विवाद, क्या थी उसकी हिस्ट्री और 22 जनवरी 2024 को कैसा लगेगा ये भव्य राम मंदिर, जिसके लिए सारा विश्व कर रहा है इंतजार। तो सबसे पहले दृष्टि डालते हैं राम मंदिर के इतिहास पर एवं 500 वर्ष के संघर्ष पर, जिसमें अनेक राम भक्तों ने अपने प्राणों को गंवा दिया, क्योंकि सच्चाई और धर्म की लड़ाई एक पल में नहीं जीती जाती। वह अयोध्या जहां प्रभु श्री राम ने धर्म के लिए और अधर्म के नाश के लिए अयोध्या में जन्म लिया। कहते हैं राम जी के समय अयोध्या बहुत सुंदर थी। जब सरयू नदी में राम जी ने जल समाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया, तो अयोध्या मानो बिखर सी गई। तो चलिए जानते हैं राम मंदिर के इतिहास को संक्षेप में। श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश ने सर्वप्रथम अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। तभी से इस शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत के काल तक रहा। पर कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में राम मंदिर की हालत बहुत खराब होने लगी, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन मंदिरों की मरम्मत करवाई, जिससे वे कई वर्षों तक सही सलामत रहे। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। फिर 1528 में मुगल सम्राट बाबर की सेना अयोध्या पहुंच गई और बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हिंदू धर्म के मुताबिक जहां बाबरी मस्जिद बनवाई गई, वह भगवान राम की जन्मभूमि थी। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी और उन्हीं गुंबदों के नीचे श्री राम का जन्म स्थान है। 150 साल तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य की नींव बहुत गहरी थी। सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह की मेहनत और लगन के कारण राम चबूतरे का निर्माण हुआ, जो बाबरी मस्जिद के पास था, जिससे राम भक्त पूजा अर्चना कर सके। ये वही समय था जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और राम भक्त चबूतरे पर प्रभु श्री राम की पूजा करते थे। किंतु हिंदुओं को अफसोस था कि वे राम जन्मभूमि होने के बावजूद भी वहां एक मस्जिद थी, परंतु ये कई वर्षों तक चर्चा का विषय रहा। फिर 1838 में मोंटेगोमेरी मार्टिन की रिपोर्ट में ये सामने आया कि मस्जिद के खम्भ अर्थात पिलर्स मंदिर से ही लिए गए हैं। सन 1853 में विवादित मंदिर के लिए सांप्रदायिक अर्थात हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए। सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद के आसपास बाउंड्री बनवा दी, जिसमें मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दे दी। फिर सन 1885 में महेंद्र रघुबर ने चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अदालत से मांगी, जो कि खारिज हो गई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद सन 1949 में असली विवाद पैदा हुआ, जब मस्जिद में राम जी की मूर्ति पाई गई। जिस वजह से काफी विवाद हुआ, तो सरकार ने उसे विवादित ढांचा मानकर उस पर ताला लगवा दिया। इसके बाद सालों साल तक विवाद होते रहे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ 6 दिसंबर 1992 को आया, जब देश भर के राम भक्तों ने महज 3 घंटे में विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने अपने जाने गंवा दी।
काफी समय तक शांति छाई रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह साबित कर दिया कि इस विवादित ढांचे के नीचे जो अवशेष मिले हैं वे एक हिंदू मंदिर के ही थे। इसके बाद कोर्ट ने कई फैसले सुनाए, लेकिन वे लोगों के मुताबिक नहीं थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। वही राम मंदिर जो 22 जनवरी 2024 से सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम उन भक्तों को याद करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी। पर वो राम मंदिर जिसके निर्माण के लिए सालों साल लड़ाइयाँ चली, विवाद हुए और अनेकों ने अपनी जानें गंवा दी, वह भव्य राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को आखिर दिखेगा कैसा, जिस पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं और जो हमारी परंपरा, संस्कार, संस्कृति एवं धर्म का प्रतीक है। इस भव्य राम मंदिर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आइए जानते हैं। राम मंदिर बीच में 9 गुंबदों में घिरा होगा। यह मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। गर्भगृह में श्री राम की बाल रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो चुकी है, जिसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिरों की दीवारों, खंभों आदि पर देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्ति उकेरी जा रही है, जिसके देखने मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इस मंदिर में लोहे इत्यादि का प्रयोग नहीं हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में स्वदेशी टेक्निक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अष्टधातु का 2100 किलो का घंटा भी लगाया जाएगा, जिसकी गूंज 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इस प्रकार ये मंदिर अपने में ही अनोखा, अलौकिक एवं अद्भुत होगा, जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक राम भक्त को है। हम सब इतने भाग्यशाली हैं जो हम इस भव्य मंदिर के निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे। हर एक राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले और हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम।